बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम सब जानते हैं कि खाना पीना हर एक की बुनियादी ज़रूरत है। इस्लाम हमें खाने पीने के आदाब भी बताता है। तो आइए खाने पीने के आदाब के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। तदरीसी मकासद। आज तलबा खाने पीने के इस्लामी आदाब की आगाही हासिल करेंगे और रोज़मर्रा ज़िंदगी में खाने पीने के इस्लामी आदाब को अपना सकेंगे। जैसा कि यहाँ पे दो तस्वीर नज़र आ रही हैं और इन दोनों तस्वीर में दो मुख्तलिफ तरीक़ों से खाना खाया जा रहा है। एक तस्वीर में खाना पीने के आदाब का ख्याल रखा गया है, जबकि दूसरी तस्वीर में खाना बहुत गलत तरीके से खाया जा रहा है। तुलबा को इन दोनों तस्वीर का मुआवजा करवाया जाएगा और तुलबा इन दोनों तस्वीर को देखते हुए गुफ्तगू शनीद करेंगे और खाना खाने का दुरुस्त तरीका बयान करेंगे। खाना खाने के आदाब। तो आइए खाना खाने के आदाब के बारे में मजीद मालूमात हासिल कर लेते हैं। खाना खाने से पहले हाथ ज़रूर धो लेने चाहिए ताकि हाथों में मौजूद जरासीम साफ हो जाएं। खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमारे खाने में बरकत दे। खाना हमेशा दाएं हाथ से खाना चाहिए। खाना अपने सामने से खाएं और निवाला खूब चबा कर खाएं। जब भी लुकमा लें, छोटा लें ताकि चबाने में आसानी हो। खाना खाने के दौरान इस बात का बहुत ख्याल रखें कि मुंह से आवाज़ ना निकले ताकि सुनने वाले को बुरा महसूस ना हो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि खाना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, तो हमें चाहिए कि हम जब भी खाने की मेज़ पर बैठें तो खाने में ऐब ना निकालें। खाना आराम से खाएं और खाना खाने के दौरान दुनियावी बातें ना करें। खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और हाथ और मुंह अच्छी तरह धो लेना चाहिए। पानी पीने के आदाब। इसी तरह अगर हम पानी पीने के आदाब की बात करें तो पानी पीने के आदाब में भी पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। पानी बैठकर और दाएं हाथ से पीना चाहिए। पानी कम से कम 3 सांस में पीना चाहिए और पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम खाने पीने के इस्लामी आदाब को अपनी आदत बना लें ताकि हम मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकें। तो बच्चों, हम खाना खाने और पानी पीने के आदाब के बारे में तफसील से पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमें कुछ सवालात नज़र आ रहे हैं। उन सवालात के जवाबात आप घर में मौजूद किसी बड़े को सुना सकते हैं। सवाल नंबर 1, खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए? सवाल नंबर 2, खाना किस हाथ से खाना चाहिए? सवाल नंबर 3, खाना खाने के दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सवाल नंबर 4, अगर आप किसी के घर खाना खाने जाएंगे तो आप किन बातों का बहुत ख्याल रखेंगे? सवाल नंबर 5, खाना पीने के आदाब का ख्याल रखने का क्या फ़ायदा है? सवाल नंबर 6, खाना खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए? सवाल नंबर 7, आप खाना खाने के दौरान किन इस्लामी आदाब का ख्याल रखते हैं? तो बच्चों, इन सवालात के जवाबात को अच्छी तरीके से दोहरा लीजिए ताकि आपको बताने में आसानी हो। यहाँ पर आपको कुछ दुरुस्त और कुछ गलत जुमले दिए गए हैं। आपको उन दुरुस्त और गलत जुमलों की निशानदेही करनी है। नंबर 1, आली खाना खाने के दौरान मुंह से आवाजें निकालता है। ये बात बिल्कुल गलत है, तो हम यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा देंगे क्योंकि खाना खाने के दौरान मुंह से आवाजें नहीं निकालना चाहिए। नंबर 2, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। नंबर 3, अहमद खाना देखते ही उसमें ऐब निकालने लगता है। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, खाना खाने के दौरान कभी भी उसमें ऐब नहीं निकालने चाहिए। खाना हमेशा उतना ही लें जितनी ज़रूरत हो। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। सारा खाना खाने के दौरान बहुत बातें करती है। ये बात गलत है
کیونکہ کھانا کھانے کے دوران ہمیں دنیاوی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 6، پانی کھڑے ہو کر ایک سانس میں پینا چاہیے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، پانی بیٹھ کر 3 سانسوں میں پینا چاہیے۔ نمبر 7، پانی سیدھے ہاتھ سے پئیں اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہیں۔ جی یہ بات بالکل درست ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے کھانے اور پینے کے آداب کی نشاندہی کی اور اس میں صحیح اور غلط کا نشان لگایا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو کھانے اور پینے کے آداب بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگلے سبق کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔